नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, ईरान ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि वो किसी भी हाल में अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं छोड़ेगा। इसके साथ ही ईरान के सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामनेई ने अमेरिका और खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप को सीधी चुनौती दे दी है। खामनेई ने न सिर्फ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कब्जे का दावा किया है, बल्कि ट्रंप को मिसाइल हमले तक की चेतावनी दे दी है। ये बयान पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संकेत है कि हालात कितने गंभीर हो चुके हैं। ईरान का ये रुख अचानक नहीं आया है, बल्कि पिछले कई महीनों से अमेरिका लगातार ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार बातचीत के जरिए इस मामले को सुलझाने की कोशिश की। उन्होंने कूटनीति का रास्ता अपनाते हुए ईरान को समझाने की कोशिश की कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करे, लेकिन ईरान ने हर बार साफ कर दिया कि वो अपनी शर्तों पर ही बात करेगा। अब हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि बातचीत की जगह टकराव का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसी बीच ईरान के सर्वोच्च नेता मोज्तबा खामनेई का बयान इस पूरे विवाद में सबसे ज्यादा अहम माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान अपनी परमाणु और मिसाइल ताकत को देश की सबसे बड़ी संपत्ति मानता है। मोज्तबा खामनेई के मुताबिक ये ताकत देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है और इसे किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जा सकता है। खामनेई ने अमेरिका पर हमला बोलते हुए कहा है कि अमेरिकी सैन्य ठिकाने इतने कमजोर हैं कि वो खुद की सुरक्षा भी ठीक से नहीं कर सकते हैं। ऐसे में अमेरिका दूसरे देशों की रक्षा कैसे करेगा? ये बयान सीधे सीधे अमेरिका को सीधी चुनौती देने जैसा है। जहां ईरानियों के नाम पर एक संदेश में खामनेई ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट से दुश्मनों के दुरुपयोग को खत्म किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हजारों किलोमीटर दूर से आने वालों को पानी की गहराइयों में डुबो दिया जाएगा। इससे साफ है कि वो होर्मुज पर पीछे नहीं हटेंगे, जो हालिया हफ्तों में अमेरिका और ईरान के विवाद के केंद्र में रहा है। खामनेई ने ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को भी राष्ट्र की अस्मिता से जोड़ा है। खामनेई ने कहा कि वो देश की परमाणु और मिसाइल क्षमताओं की पूरी जी जान से रक्षा करेंगे। ईरान के सरकारी टेलीविजन पर आयतुल्लाह मोज्तबा खामनेई का बयान पढ़ा गया, जिसमें उन्होंने देश की मिसाइल ताकत को मजबूत करने और होर्मुज पर ईरान की पकड़ बनाए रखने की कसम खाई है। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की। यह दुनिया का एक ऐसा समुद्री रास्ता है जहां से बड़ी मात्रा में तेल की सप्लाई होती है। ईरान ने दावा किया है कि वो इस क्षेत्र पर कंट्रोल कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो फिर दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा। तेल की सप्लाई रुक सकती है और कीमतें आसमान छू सकती हैं। यही वजह है कि ईरान का यह दावा बेहद ही गंभीर माना जा रहा है। खामनेई ने ट्रंप को जो सीधी मिसाइल चेतावनी दी है, उसने इस तनाव को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। खामनेई ने इशारों में कहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कोई कदम उठाया तो उसे उसका करारा जवाब मिलेगा। ये सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि एक तरह की चेतावनी है कि ईरान अब पीछे हटने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। इससे यह भी साफ होता है कि अगर हालात और बिगड़े तो स्थिति युद्ध तक पहुंच सकती है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि तूफान आने वाला है और उसे कोई नहीं रोक सकता है। इस बयान को ईरान के लिए सीधी धमकी के रूप में देखा जा रहा है, जहां ट्रंप का यह अंदाज हमेशा से आक्रामक रहा है और इस बार भी उन्होंने उसी शैली में जवाब दिया है। इससे यह साफ है कि अमेरिका भी इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाए हुए है। इस बढ़ते तनाव का असर अब वैश्विक बाजारों में भी दिखाई देने लगा है, जहां कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं और $126 प्रति बैरल के पार पहुंच चुकी हैं। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने इस पर तंज कसते हुए कहा है कि अगला पड़ाव $140 होगा। ये बयान ये दिखाता है कि अगर हालात ऐसे ही बने रहें तो तेल की कीमतें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। इसका असर सीधे आम लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। भारत जैसे देशों के लिए स्थिति काफी चिंता की बात है, जहां भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर तेल आयात करता है। अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो पेट्रोल और डीजल महंगे हो जाएंगे। इससे महंगाई बढ़ेगी और आम लोगों की जेब पर बोझ बढ़ेगा। इसके अलावा व्यापार और उद्योग पर भी इसका असर पड़ेगा, यानी कि मिडिल ईस्ट का ये तनाव भारत तक भी अपनी पहुंच बना सकता है। इसी बीच भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान भी चर्चाओं में है। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को भारत ने अपनी मर्जी से रोका था। उनका यह
ये बयान ये दिखाता है कि भारत अपनी सुरक्षा और रणनीति को लेकर पूरी तरीके से स्वतंत्र है। भारत किसी के दबाव में आकर फैसले नहीं लेता है। ये बात इस वैश्विक तनाव के माहौल में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। वहीं ईरान और अमेरिका के बीच उभरता तनाव किसी भी समय बड़े संघर्ष का रूप ले सकता है, जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जे का दावा और मिसाइल चेतावनी जैसे बयान इस बात के संकेत है कि स्थिति कितनी गंभीर हो चुकी है। वहीं तेल की बढ़ती कीमतें इस संकट को और भी ज्यादा गहरा बना रही हैं। ईरान का कहना है कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा। ये उसका अधिकार है और उसकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। वहीं अमेरिका का मानना है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। यही वजह है कि दोनों देशों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। इस टकराव का कोई आसान समाधान नजर नहीं आ रहा है। ट्रंप द्वारा बार बार बातचीत के जरिए दबाव बनाने की कोशिश और उसके जवाब में खामने का आक्रामक रुख ये दिखाता है कि दोनों देशों के बीच में भरोसे की कमी है। जब तक ये भरोसा नहीं बनता तब तक किसी भी समझौते की संभावना कम ही नजर आती है। यही कारण है कि हालात दिन ब दिन और भी ज्यादा तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। आने वाले समय में ये देखना बेहद ही अहम होगा कि क्या दोनों देश कूटनीति के रास्ते पर लौटते हैं या फिर ये तनाव और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा। अगर स्थिति कंट्रोल से बाहर होती है तो फिर इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है। इसलिए ये जरूरी है कि सभी देश मिलकर इस संकट का समाधान निकालने की कोशिश करें। फिलहाल दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई हैं, जहां हर बयान, हर कदम और हर प्रतिक्रिया पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जे का दावा और ट्रंप को दी गई मिसाइल चेतावनी इस पूरे संकट का सबसे अहम हिस्सा बन चुके हैं। ये सिर्फ दो देशों के बीच का विवाद नहीं, बल्कि एक ऐसा मुद्दा है जो पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। ऐसे हालातों में देखना होगा कि ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई ने अमेरिका के खिलाफ जिस तरीके से कड़ा रुख अपनाया है, उसको देखते हुए अब ये जंग को किस दिशा में आगे लेकर जाएगा। आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।